गुरु जी हाँ। को चरणों में सत सत प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली हाँ बोली। गुरु जी, आपको मेरे मोक्ष दिखाने वाले, लेके जाने वाले, मोक्ष की राह बताने वाले सदगुरु को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी आपको। और हम्म। मेरे को मैं 15 महीने से सार शब्द सुन रही हूँ। अरे वाह, उस बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। हाँ, और 4 महीने में मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई गुरुजी। हाँ खूब हाँ आनंद में हूँ मैं, खूब मन इधर उधर सब भटक रहा था मेरा कि यहाँ जाऊं वहां जाऊं, तीर्थ व्रत मंदिर पूजा पाठ सब छूट गया। एकदम मन ठहर गया, अब एकदम कि अब कुछ नहीं करना, अब कहीं नहीं जाना बस। अब हम्म। और मैंने 5 जनी को, 5 लेडीज को, मेरी सखी सहेली, उनको सार शब्द दिए। हाँ हाँ उसमें से 3 को तो हो गए सार शब्द की प्राप्ति, हाँ हाँ और 2 अभी सुन रही है। उसमें से एक मेरी छोटी सिस्टर भी है, हाँ हाँ। उसको भी, वो भी बहुत आनंद में है सब बढ़िया। दो दो 3 कैसेट सुनती हो तो रोज है ना। बाप रे। और मैं तो एक सुनती हूँ गुरुजी, पर बस मेरे आनंद ही आनंद, सब टेंशन खत्म कर दिया आपने कि कहीं नहीं, अब तो एक पाँव प्रगति में और एक पाँव परमात्मा के मोक्ष में। अरे बाप रे, आप तो ऐसा एकदम तो तत्व ज्ञान वाली भाषा बोलने लगे। क्योंकि बहुत हाँ, सारे लोग बस अब तो मैं दो बहुत दो तीन तीन बरस से है जुड़े हुए हैं, उनको इतनी भाषा नहीं आती। आपने बहुत खूब, मुझे यही चाहिए, यही उम्मीद है कि हम सचमुच में, हमको परमात्मा मिला है, और अब मिला भी है माने हमने कोई उसको प्राप्त नहीं किया, उसने हमको प्राप्त किया है। प्राप्त किया। वो खुद आया चल के, अपन ने, मैं नहीं गई, वो खुद मेरे परमात्मा मेरे पास आया चल के, और मेरे हम्म। को उसके गाड़ी में, ट्रेन में बिठा लिया। एकदम बराबर, एकदम बराबर। गुरु जी, तो आपको, वो मेरी गुरु बहन है, उनने आपको बताया भी था, वो देवी के नाम से बताया था ना कि एक ये उसने बहुत माथा खाया मेरा, और हाँ वैसे बोल रही थी ना, वो मैं ही थी गुरु जी। हाँ 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 हाँ। हाँ, वो जीजी ने बताया था कि तुम कर लो, बात कर लो, जिनने सार शब्द दिया ना, वो वाली जीजी, कि हाँ हाँ तुम हाँ। करो गुरु जी से करो। मैंने कहा मेरे को डर लगता, मेरे को बात करने कैसे करूंगी। उनने कि तुम तो खाली इतना ही बोल दो कि गुरु जी मेरे को सार शब्द की प्राप्ति हो गई बस, और हम्म। बिल्कुल मत डरो बोले, और तुम करो बात गुरु जी से। फिर मैंने हिम्मत बढ़ाई, मैंने कहा चलो करो ही सही। ऐसा है कि आप कोई किसी गुरु की शिष्य नहीं बनी हो, और हम सबका गुरु एक ऑल इन वन परमात्मा है। बराबर। परमात्मा क्यों है। परमात्मा है? तो उसकी ओर से उसने हमारा चुनाव किया है ना, ये हाँ, महत्वपूर्ण है। हाँ, हम गुरु के शिष्य कब बनते हैं? जब गुरु हमें कोई मंत्र देता है, ध्यान देता है, कोई साधना बताता है, कोई युक्ति बताता है, प्रयुक्ति बताता है, और जानकारी देता है, माहिती देता है, ऐसा करो वैसा करो। हाँ, तो वो भी एक गुरु ही होता है, मार्गदर्शन ही वो करता है। लेकिन ऐसा है कि बाद में वो क्या बोलता है कि यही जो मंत्र है ना, यही गुरु मंत्र है, ये जो मैंने दिया है, अभी इससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। ये आपको साधना बताइए, बस ये करते रहो मरते दम तक, और मर जाओ आपको परमात्मा मिल जाएगा या मोक्ष मिल जाएगा, या ऐसा ध्यान करते जाओ। माने ऐसा है कि बस उनको गुरु कर लेना। एक बार उनको गुरु कर लिए कि वो कोई मंत्र दे देते हैं, माने कोई पासपोर्ट ही दे देते हैं। तो ऐसी बात है। चलो, अभी हमको ऐसा इतना मालूम नहीं होता ना, क्योंकि ऐसा लगता है कि चलो कोई गुरु मंत्र है, यही हमें मोक्ष देगा। बहुत सारे लोगों को मोक्ष क्या है यही बात नहीं, परमात्मा की तो बात बहुत दूर है। बराबर। और ये लोगों ने ऐसा समझो कि परमात्मा को एक हाड़ मास का बना दिया है,
या मनुष्य जैसा बना दिया है, फिर वो अभी जिंदा है या कभी ना कभी वो हो गया था ये पृथ्वी पर और वो चला गया है, तो उसको वो परमात्मा मानते हैं। तो ऐसा है कि जो भी कोई पृथ्वी पर जन्म लेता है, माँ के पेट से जन्म लेता है, तो फिर वो उसको हम ज्यादा से ज्यादा महापुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे? महापुरुष कहेंगे। लेकिन वो कोई परमात्मा नहीं होता। तो ऐसा है कि इन्होंने ऐसा ठान लिया है कि परमात्मा माने ही कोई तो मनुष्य जैसा होता है। वो ठीक है, आज नहीं है तो कभी न कभी पहले हो गया होगा, और वो कहीं तो भी एक जगह बैठा होगा। बस अभी उसके देश में हमें जाना है, तो गुरु जी ने अभी हमें मंत्र दिया है, ध्यान दिया है, साधना देनी है, और जैसे हम मर जाएंगे तो वो परमात्मा हमें लेने आएगा, या ये गुरु जो है ना यही हमें मृत्यु के बाद साथ आएगा और वो परमात्मा के हवाला कर देगा, वो देश में हमें छोड़ देगा। क्योंकि गुरु लोग ऐसे बोलते हैं ना, तुम चिंता मत करो, मरने के बाद हम आने वाले हैं, हम तुमको काल के फंदे से छुड़ाएंगे, माने हम वकील बनेंगे आपके, काल को समझा देंगे, क्या क्या नहीं, बहुत सारी बातें कथा कहानी बनाते हैं। तो ये किसके लिए गया है? और किसके लिए जाना है? अगर ये कोई मर जाता है और इनका उनका फैसला करने के लिए उनका वकील पत्र लेके जाते हैं, तो आगे कौन मरने वाले ये भी पहले बता दो ना। किसका नंबर लगने वाला है ये तो कोई बताते नहीं है। तो ऐसी बात है, ये कोई जाते नहीं, आदमी तो उसका बेचारा तो मर भी जाता है। ये देखो, हम ये शरीर में है ना, और जो आदमी मर जाता है तो वो सूक्ष्म शरीर धारण करता है, तो वो सूक्ष्म शरीर, और ये तो यहाँ हाड़मास का बैठा हुआ है ना, ये और ऐसा है कि हाड़मास के देह से हम कभी बाहर नहीं जा सकते, और ऐसा है कि कोरा आत्मा तो कभी नहीं जा सकता। तो हम मर जाते हैं तब हमारे अंदर से सूक्ष्म शरीर के सहारे आत्मा निकलती है, और फिर वो सूक्ष्म शरीर के जैसे ही निकलती है बाहर तो तुरंत उसका ऐसा समझो 0 सेकंड में वो किसी में अंदर जाता है, माने उसका जन्म हो जाता है, ऐसा समझो, बराबर। तो ये बात होती है, ये लोग बताते नहीं ना। हाँ, ये सही बात गुरु जी। हाँ, तो ये लोग बोलते कि अभी कैसा है, इसके ऊपर समझो ये आत्मा के ऊपर बहुत सारे लोगों ने धंधे निकाले हैं कि नहीं, आप मर जाने के बाद 10 दिन रहते हैं, 13 दिन रहते हैं, तो फिर उसका ये करना पड़ेगा, उसको वो करना पड़ेगा, फिर एक बरस हो गया कि फिर कुछ करना पड़ेगा। तो माने ऐसा समझो कि ये मरने से पहले भी छोड़ते नहीं और मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। तो ऐसा कोई कुछ नहीं होता कि उनको छाता दे दिए, अब तो वो छाता वो जो मरा हुआ आदमी उसको मिल जाता है, या वो जिसने सूक्ष्म शरीर धारण किया है, या जो सदगति को जा रहा है। तो ये जो कथा कहानी है ना, ये गरुड़ पुराण में आ गया है। ये जो सब है ना, लोग क्या करते हैं, कोई मर गया घर में तो गरुड़ पुराण लगाते हैं। तो गरुड़ पुराण में ये बातें सब खूब मस्त लिखी है, एकदम ऐसा समझो कि बहुत टाइम पास वाली बातें हैं। वो जरूर सुनना चाहिए, ताकि हमें फिर इनकी पोल खोल हो जाती है। केवल और केवल झूठी बातें है उसमें, ऐसा कोई उसमें ये नहीं है कि हमें छाता दे दो हम उनको दे देंगे, आप हमें पैसा दे दो हम उनको दे देंगे, आप हमें खाना दे दो वो उनको मिल जाएगा। तो ऐसे कोई होता है क्या ऐसा व्यवस्था? तो क्या है, हर धर्म की अलग अलग कल्पनाएं होती है। अभी ये धर्म की कल्पना नहीं है, ये तो गरुड़ पुराण में लिखा है। तो और ये जो पुराने हैं ना, ये अभी 1000-1500 साल में लिखी गई है, ये कोई पहले वाली नहीं है। असल में पुराने तो 18 बताते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत थोड़े हाथ में है, और कोई भी कैसे भी पुराण निकालता है। कोई राधा पुराण भी निकालता है, नए नए पुराण, नए नए बाबा के नाम, नए नए गुरु लोगों के नाम भी पुराने निकलते हैं। उपनिषद भी निकलते हैं, जैसे राधा उपनिषद। तो ये ऐसी बातें और लोग कैसा है, नहीं लिखा गया है, भरोसा रखते हैं ना, और भरोसा देने वाले ये गुरु लोग होते हैं ना,
तो और वो फिर कथा कहानी के द्वारा बराबर अपना धंधा कर लेते हैं। तो जानने दो, हमें उसमें नहीं जाना है, बराबर। तो ये बातें जो होती ना, ये मरने के पहले ही होनी चाहिए, जो भी होना है, बराबर कि नहीं। जब कोई हमारे माता पिता मर जाते हैं, उनके बाद हम पूरा गांव भोज देते हैं, बराबर कि नहीं। और उनके ऊपर बहुत सारे प्रवचन भी लोग देते हैं कि हमारे माता पिता ऐसे थे वैसे थे, आजू बाजू वाले लोग भी खड़े हो जाते हैं, ये जो मर गए ये ऐसे थे वैसे थे। क्या फायदा, अभी क्या फायदा, जीते जी उनकी सेवा नहीं की और मरने के बाद। तो ऐसा है, वेदों में स्पष्ट लिखा है, पितर किसको कहते हैं। जी पितर माने जो मरने से पहले, जो 70 साल के बाद वाले जो लोग होते हैं ना, जी तो वो उनको पितर कहा गया है। वो जब जिंदा रहते हैं ना, तभी माने जो भी 70 साल के हो गए, तो उनके जो बाकी जो आयु उम्र रहती है, तब तक उनकी सेवा करनी चाहिए, तो वही पितरों की सेवा होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, मर जाने के बाद हम पितरों की सेवा करेंगे, क्या सेवा करेंगे, गरुड़ पुराण लगाएंगे, फिर उसमें जो जो बताए वो दान दक्षिणा कर देंगे, पुण्य कर देंगे। तो ये सब झूठी बात है। ऐसा वेदों में मैं बोल रहा हूँ, बराबर, ऐसी कोई बातें नहीं लिखी है। ये जो श्राद्ध तर्पण वगैरह के, ये बात वेदों में नहीं लिखी है। माने मरने के बाद उन्होंने यही लिखा है, तुरंत आदमी का जन्म हो जाता है, तुरंत। तो वो कोई एक दिन के लिए नहीं ठहरता और एक मिनट के लिए भी नहीं ठहरता। तो ये लोग, उन्होंने उनका पेट भरने के लिए बाकी बातें करी। अभी वो जाने दो, हमें उसमें नहीं जाना है। क्या है कि मैं जब प्रवचन करता हूं ना, जब किसी को समझा देता हूं ना, तो ऐसा लगता है कहाँ से शुरू करूं और कहाँ एंड करूं, क्योंकि इतना कुछ कथा कहानी बताई गई है, इतना कथा कहानी। तो ऐसा लगता है कि क्या बताओ अभी सामने वाले को, है तो सब झूठा ही है। लेकिन हमारे अंदर ऐसे समझो कि पीढ़ी ना पीढ़ी, जो पीढ़ियां हमारे चलती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर ऐसा घुसा दिया गया है ना, ये ऐसा होता है वैसा होता है, मरने के बाद ये ऐसा होता है। तो उससे हिसाब से हम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वेदों में स्पष्ट लिखा है। हम अभी जो हमारा रास्ता है ना, डायरेक्ट वेदों का ही मैं नाम लेता हूँ। हाँ, अगर आपकी बात सही है ना, तो वेदों में दिखाओ कहाँ लिखा है, बराबर कि नहीं। ये लोग जो बोलते हैं ना आत्मा ही परमात्मा होता है, मैं वही बोलता हूँ, कौन से वेदों ने कहा है कि आत्मा परमात्मा होता है। तो इनके पास कोई नहीं, इनके पास है धर्म ग्रंथ, लेकिन ये अभी अभी लोगों ने बनाया है ना, तो वो जो कोई किसने बना दिए हैं, वही उसके दाखले देते हैं। तो वो नहीं, महत्वपूर्ण हमारे लिए वेद है। ईश्वर ने, परमात्मा ने हमारे लिए वेद, ये ऐसा समझिए ब्रह्मांड की एक माहिती पुस्तिका है कि हम क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, हम कैसे रहे, हम कहाँ जाने वाले हैं, हम कहाँ से आए हैं। ये सब खुलासा जो मूल माहिती है वो पूरी की पूरी दी है। और उन्होंने ये भी बताया है कि हाँ, मनुष्य जो हमें देह मिला है, इसका एक ही उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ मोक्ष पाना। क्योंकि मनुष्य शरीर में ही ये हो सकता है। जब हम मनुष्य बनते हैं, मनुष्य जन्म लिए हैं, उसी में ही हमें मोक्ष मिल सकता है। अन्यथा अगर ये चला गया, बस फिर 84 लाख योनि है ही। हाँ, लेकिन ऐसा भी होता है ना कि हम तो इस रास्ते पे चल रहे हैं और ऐसा समझो कि बीच में ही हमारा कुछ हो गया, तो कोई चिंता की बात नहीं। परमात्मा हमें अगला वापिस जन्म देगा मनुष्य का ही। तो जो फिर बचा कुचा जो हमारी विद्या थी, तो वो पूरी हो जाती है, बराबर। तो संसार को परमात्मा ने अविद्या कहा है, अविद्या कहा है। और कबीर साहब ने ये ब्रह्म को धोखा ब्रह्म कहा है, धोखा देने वाला ब्रह्म। माने जो प्रकृति में जो कोई हमें दिखता है आंखों से, जो भी हम कानों से सुन रहे, ये सब धोखा होता है। धोखा माने इनके पीछे मत पड़ो, ये कोई स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, शाश्वत नहीं है। तो अगर वो खुद ब खुद पूरा ब्रह्मांड समझो, पूरा सृष्टि समझो, या जो सृष्टि में रह रहे हैं वो सभी खुद ब खुद शाश्वत नहीं है, तो जो शाश्वत परमात्मा उससे कैसा हमें प्राप्त हो जाएगा,
बराबर कि नहीं। तो इसीलिए उसमें स्पष्ट कहा है वेदों में कि हमें मनुष्य जन्म में ही मोक्ष की तरफ जाना चाहिए। अभी मोक्ष की तरफ जाना चाहिए माने संसार को पूरा जीरो कर देना चाहिए, संसार की बातें ही करनी नहीं है। हाँ, संसार के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है ना कि 25 बरस तक, माने ये 1 से 25 बरस हमारा क्या होता है, ये बचपना होता है कि नहीं, या हम गुरुकुल में जाते हैं, वेद अध्ययन वगैरह करते हैं, तो इसके लिए शिक्षा के लिए हमें 25 बरस दिए हैं। 25 बरस के बाद शादी करनी है और फिर वो 25 बरस हमने संसार करना है, और फिर 25 और 25 50 हो गए, फिर 50 के बाद में हम वानप्रस्थ आश्रम में जाना है। फिर वहाँ हमें 25 बरस उसके लिए अध्ययन करना है, वेदाध्ययन करके, या बहुत सारा कि हमने संसार में क्या खोया, क्या पाया, या ये संसार क्या होता है, अभी इसके आगे क्या करना है, तो उसका सब कुछ वो हमें करना पड़ता है। तो वो होता है, और बाद में फिर 75 के बाद में तो फिर वो पूरा सन्यासी। तो ऐसा पहले के जीवन था, 25 करके ऐसा 100 बरस पूरा होता था। तो अभी तो सब खिचड़ी हो गई है, कई का रोड़ा बोलते हैं ना, तो कोई किसी का ठिकाना नहीं है, कैसा भी चल रहा है। चलो वो भी जाने दो, लेकिन हमको ऐसा समझो कि परमात्मा ने ये सब ख्याल रखा है कि ये कलयुग है, कलयुग में हमारे मन के मुताबिक कुछ होने वाला नहीं है। ना जन्म हमारे मन के मुताबिक होता, या पहले भी हमारे मन के मुताबिक जन्म नहीं होता था, आज भी नहीं होता है, बराबर। मरने के तो वही भी बात है, मरना भी हमारे हाथों में पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है, बराबर। तो लेकिन वेदों में जो लिखा है कि हमें इसी मनुष्य जन्म में, मैंने जिंदापन्या, जब हम जीवित रहते हैं, जीवन काटते हैं, उसी दरमियान हमें मोक्ष मिलना चाहिए। माने मोक्ष मिलना, तो मोक्ष तो हमें मर जाने के बाद मिलता है, लेकिन उसका कुछ तो भी कंफर्मेशन ऐसा होना चाहिए ना कि हाँ, अभी मैं, जैसे अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, परमात्मा के द्वारा आपका लखा हो गया, तो आपको यकीन आ गया ना कि हाँ, कोई तो भी शक्ति है, बराबर। हाँ, तो उससे आपका यकीन हो गया, आपका विश्वास हो गया, तो फिर जैसा विश्वास है वैसा होने वाला ही है ना। क्योंकि आज तक आपने इतना जीवन उसमें डाल दिए थे, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था। उसमें तो यही बताते थे ना, मैंने कहा ना कि मंत्र बिंत्र देते थे, कोई साधना देते थे, कोई ध्यान देते थे, और बस यही मोक्ष है, ऐसा समझो, करते रहो, आत्मा की प्राप्ति करो। ज्यादातर आत्मा का शब्द ज्यादा यूज करते थे, परमात्मा की बात नहीं करते थे, बराबर। आज के जो जितना भी गुरु लोग है ना, आत्मा पे ही ज्यादा से ज्यादा होता है। आत्मा को ही पाना है, आत्मा को ही खोजना है, आत्मा है में ही विलीन हो जाना है, आत्म साक्षात्कार ही करना है। माने सब जीरो की बात है भाई, हमें क्या खुद को ढूंढना है। हम बोल रहे हैं, चढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बराबर। ये तो आत्मा ही कर रहा है ना, बराबर। सिर्फ है कि बोल रहे हैं तो मुख का सहारा ले रहा है, देख रहा है तो आंखों का सहारा ले रहा है, विचार कर रहा है तो बेजा का सहारा ले रहा है, मस्तिष्क का सहारा ले रहा है, चलना है तो पाँव का सहारा लेना है, तो ये शरीर का सहारा ले रहा है। लेकिन कौन ये सब चला रहा है? पूरा हमारा आत्मा ही चला रहा है ना। हमारी जो सोच वगैरह वो सब हमारी आत्मा की है। लेकिन सिर्फ ऐसा है कि जो भी वो सोचता है, लेकिन करता जो है तो वो मन से, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, हाथ पैर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा करवा लेता है उसकी जो भी इच्छा है, बराबर। तो अभी ऐसा है कि मोक्ष का मतलब है ऐसा होता है कि अभी ये जो हमारे इच्छा है, ये जो प्रपंच के लिए ज्यादा हमारी इच्छा होती है, संसार करने के लिए ज्यादा इच्छा हमारी होती है, तो ये छोड़ के बस और बस परमात्मा की बातें करो, परमात्मा के लिए करो, परमात्मा के लिए सत्कर्म करो, परमात्मा के लिए माने मोक्ष के लिए सत्कर्म करो, परोपकार करो, निष्काम कर्म करो, बस। अभी पुण्य की बातें मत करो। पुण्य के लिए ये करना है, पुण्य तो पुण्य किस लिए होता है? पुण्य माने हम अगला जन्म हमारा तय करते हैं, बराबर। कोई श्रेष्ठ जन्म हमारा तय करते हैं,
या पुण्य का मतलब ही वो होता है कि हमें अगला जन्म अच्छा मिलना चाहिए या हमारा आगे अच्छा होना चाहिए। तो कुछ कर्म भी ऐसे होते हैं ना जो हमने जीते जी किए तो उसका फल इसी जन्म में भी कभी कभी मिल जाता है। पर लेकिन ज्यादातर कहते हैं कि यहाँ पुण्य करो फिर स्वर्ग में उसका भुगतान करो, बराबर। लेकिन पुण्य का बात ऐसी होती है कि पुण्य किए भी उसका भुगतान करने के लिए हम कहीं जाए भी, अभी वो जाते हैं कि नहीं अब हमें तो नहीं मालूम, क्योंकि हमें उस रास्ते जाना ही नहीं है। तो वो रास्ता क्या है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। वेदों में तो यही लिखा है कि जो दुख होता है वही नरक होता है, जो सुख होता है वही स्वर्ग होता है, बराबर। तो चलो जो भी कोई लिखा है तो होगा कहीं तो, लेकिन ऐसा है कि हमारा जब तक पुण्य का भांडवल है, पैसा है या खजीना है, वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक हम वहां रहते हैं। लेकिन जैसा वो पुण्य का क्षीण हो जाता है, पुण्य खत्म हो जाते हैं, वापिस हम धरती पे आ जाते हैं, मनुष्य वापिस बन जाते हैं। माने ये परीक्षा हमें देनी ही पड़ती है। परीक्षा कौन सी कि 84 लाख योनि जाना है या मोक्ष पाना है, बराबर। तो मोक्ष का एकदम जो रास्ता है वो बहुत सहज है। सहज माने हमारी तैयारी होनी चाहिए कि बस अभी हमें संसार का कुछ मत बोलो, अभी हमारा तन मन धन पूरा के पूरा मोक्ष के लिए, निष्काम कर्म के लिए, परमात्मा के लिए इतना भी सोच लिए, कम से कम सोच भी लिए तो ये भी परमात्मा को सब समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसने ये जन्म का महत्व समझ लिया, ये परमात्मा को समझ आता है। फिर परमात्मा उसकी तरफ से हमें उसका लखाव कर देता है, फिर उसको हमसार शब्द कहते हैं या राम नाम कहते हैं, दोनों बातें एक ही है, बराबर। हाँ गुरुजी, बोलो बोलो। गुरुजी आपको सत सत प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। चलो और कोई पूछना है? बस इतना ही पूछना था मेरे को, तो आपका आशीर्वाद लेना था गुरुजी, बस आपके चरणों में सत सत प्रणाम। चलो ठीक है, अभी इसके आगे सिर्फ अपना जो प्रवचन है वो सुनते जाना, बाकी कुछ करना नहीं है। जो भी करना है अभी आपको ऐसा समझो कि परमात्मा ने बांध लिया है और जो भी करेगा अभी वही करेगा, बस उसके ऊपर ही हमें ख्याल रखना है। उसको हम सुरती कहते, माने हमारा सुरती समझो, उसको ध्यान समझो या हमारा लक्ष्य समझो, सब कुछ उसके ऊपर रखना है। माने वो क्या कर रहा है वो देखना है, सिर्फ देखना है साक्षी भाव से, बाकी कुछ करना तो परमात्मा को है, सब कुछ परमात्मा करने वाला है, बराबर। क्योंकि मोक्ष का अधिकारी वही है और मोक्ष के स्थान में सब मेरा सब समर्पण कर दिया, मेरा तन मन धन सब समर्पण मेरे परमात्मा। मैं तो कुछ भी नहीं, तू ही है, अब जहाँ देखूं वहाँ तू ही है मेरे परमात्मा। बस यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी मैं तो। बस मैं नहीं लाना, मैं अगर मैं का वापर संसार में होता है, बराबर, और तू का वापर परमात्मा के लिए करना है। अगर जिसको मोक्ष चाहिए तो बस तू, माने अभी परमात्मा तू जैसा रखेगा वैसा मैं अभी रहूंगी, बराबर। अभी तुझे क्या करना है, मुझे तेरे देश में लेके जाना है नहीं दिया जाना है, ये तू तय करने वाला है। अगर उसने इतना बढ़िया चुनाव हमारा किया है तो अभी बात ही क्या रहेगी। ये हमें साफ अब आगे वाला जीवन हमें समझ में आ गया ना कि ऐसा ऐसा अगर परमात्मा ने हमारा चुनाव किया है तो वो मोक्ष के लिए ही किया है ना, ऐसा उसका स्पष्ट अर्थ होता है ना। जी गुरुजी। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।